आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज है गुरुवार का दिन और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, मतलब लगभग 11:30 बज रहे होंगे। और आज का जो ये व्लॉग है थोड़ा मैंने लेट से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो वही सिलसिला चल रहा है, मतलब बहुत पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, पर घर के काम जो है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। और जो ज़रूरी काम है वही सब मैं कर रही हूँ, मतलब जो सब काम नहीं करने से होगा नहीं वही सब कर रही हूँ। बाकी का जो एक्स्ट्रा काम मैं हमेशा करती हूँ तो वो सब नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अभी दोपहर की खाने की तैयारी कर रही थी मैं, और बना रही हूँ आज मैं लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ अभी जो है तेल गरम हो गया था और जीरा मैंने डाल दिया है और लौकी की जो भुजिया है वो बनाऊँगी। और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की होगी। बहुत ही सिंपल सा होता है, बस इसमें जो है जीरा और नमक और हल्दी बस यही डालूँगी और दूसरा कुछ नहीं। मिर्च डालती हूँ, सूखी मिर्च पर आज नहीं डाला है क्योंकि सूखी मिर्च मैंने नहीं डाला, बच्चे भी खाएंगे। वैसे मैं को तो लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए जो है मैंने टमाटर काट के रखे थे तो उसकी चटनी वो बना देने बोला था। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दाल भी चढ़ा दिया है, तो एक साथ दाल भी बन रही थी और साथ में मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, तो दोनों ही काम एक साथ हो रहे थे। और हस्बैंड जो है वो अभी बाहर ही थे, आए नहीं थे, कल शायद वो आएंगे। तो यहाँ अभी देखिए सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो ही गई थी और दाल भी बन गई थी। बस मुझे अभी चावल बनाने हैं और टाइम जो है हो ही गया था, क्योंकि मैं जो है धीरे धीरे ही काम कर रही थी। हमेशा की तरह उतना स्पीड है नहीं, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो जो है मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। क्योंकि मुझे जो होता है ना कि अगर मुझे सर्दी वगैरह लगती है तो मुझे थोड़ा बहुत चक्कर भी आते हैं, क्योंकि मैं मेडिसिन खाती हूँ उसकी ना। तो मुझे जो है मेरा जो है बीपी थोड़ा सा लो रहता है, तो वास्ट भी लो लो ही लग रहा था, तो इसीलिए जो है धीरे सुस्ते काम कर रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े सुखाने। और सुबह जो है आज बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो कोई मतलब कपड़े धोने वाला कोई प्लानिंग नहीं था। पर मम्मी ने बोला कि उनकी बहुत सारी कपड़े हैं जो धोने हैं, और मेरे उतने कपड़े थे नहीं, बस बच्चों के 2-4 कपड़े थे। तो उन्होंने बोला तो उनके कपड़े धो दिए थे मैंने, और साथ में जो बच्चों के जो 2-4 कपड़े वो भी धुल चुके थे। तो यहाँ साड़ी और कुछ पापा जी के कपड़े हैं वो दी थी उन्होंने धोने के लिए, तो वो साड़ी मैंने धो के डाल दिए हैं। और अभी जो है धूप भी अच्छे से निकल गई थी, तो जो है कपड़े सूख भी जाएंगे, वरना सुबह जो है बारिश जैसा ही मौसम करके रखा था, तो इसीलिए जो मैंने आज कपड़े वगैरह धोने का कुछ सोचा नहीं था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना वगैरह खा के और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। वैसे भी मैं दोपहर के टाइम में लेटती हूँ, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही देर लेटी थी, क्योंकि जो है रेस्ट करना भी ज़रूरी है, नहीं तो जो तबीयत बिल्कुल जल्दी से ठीक भी नहीं होती। तबीयत ख़राब होने के बाद जो है शरीर को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, मेरा ऐसा मानना है। तो जो है मैं बच्चों को भी मैंने सुला दिया था और मैं भी कुछ देर के लिए सो गई थी। और उसके बाद जो है यही शाम की पूजा की टाइम हो गई थी, तो मैंने जो है यहाँ पे दिया बाती कर दी थी पूजा घर में, और बाहर में जो जलाने के लिए दिए थे तो उनको भी मैंने जला दिए थे। और जहाँ जहाँ मुझे दिए दिखाने होते हैं वहाँ वहाँ मैं सारे घर में ही दिखा देती हूँ, और उसके बाद जो है बाहर में मैं दिए जला दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अभी बैठा दी है चाय शाम की, और 2 आदमी के लिए मैंने चाय बिठाई है, मतलब मेरे लिए, ससुर जी के लिए। हस्बैंड तो थे नहीं, और मैं ट्यूशन से आएगा तब उसको मैं दूंगी। तो यहाँ जो है ससुर जी को मैंने अपने चाय दे दी, और ये चाय मैंने अपने लिए निकाल ली है, और बाकी जो चाय थी वो मैं अभी आता ही होगा तो उसको बाद उसको दे दूँगी। तो एक ही बार मैंने बना दिया था। 6 बजे उसकी छुट्टी होती है, और
अभी जो है थोड़ी देर के लिए इत्मीनान से बैठ के थोड़ी देर चाय पी लूँगी। और मनवीर जो है अभी सोए हुआ था, वो उठा नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद उसको उठाऊँगी, वरना वो अगर उठ जाएगा तो फिर उसको जो है थोड़ी देर के लिए उसका रोना धोना चलते रहता है। तो अगर उठा दूँगी तो मैं शांति से बैठ के चाय भी नहीं पी पाऊँगी, क्योंकि सुबह वाली चाय तो भागा दौड़ी में रहती है, तो शाम की चाय जो होती है वो थोड़ी सी इत्मीनान से पी सको, क्योंकि इस टाइम में उतना काम का हड़बड़ी नहीं रहता है। और मैं शाम को थोड़ा तैयार भी हो गई थी, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप किया था, क्योंकि जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो चेहरा वैसे ही डाउन रहता है और भी अजीब लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने आप को थोड़ा वार्म अप करने के लिए थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता होगा, पर मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद मैंने दूसरा कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था रात भर का। ये फिर दूसरे दिन सुबह का यानी शुक्रवार का व्लॉग है। और अभी मैंने यहाँ पे सुबह की साफ़ सफाई घर की कर लेने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के मैंने यहाँ पे कर ली थी पूजा। और देखिए आज बहुत सारे ही फूल मिले थे मुझे मन भर के, तो मैंने जो है हमेशा की तरह आज भी अपना आसन सजा दिया है और कितना सुंदर लग रहा था। ये यहाँ पे देखिए एक अपराजिता भी फूल खिली थी वहाँ पे नील रंग की, जो शंकर जी को बहुत ही पसंद है, तो उनको मैंने चढ़ाया था। और लाल फूल भी आज बहुत सारे मिले थे, तो सब मिला के जो है पूरा आसन मेरा भर गया था और पूरा मन खुश हो गया था। तो पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी देर पूजा घर में बैठती हूँ, मतलब भगवान का ध्यान वगैरह करती हूँ। और अभी बच्चे जो है वो उठ गए थे पहले ही, और उनको मैंने नहला धुला के जो है मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। और बाकी जो है नाश्ता वगैरह बनाने के बाद उसके बाद मैंने नहा के जो है घर की पूजा कर ली। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है आसन मेरा। ये जगन्नाथ जी है, जो पिछले साल मेरी मम्मी गई थी पूरी जगन्नाथ, तो वहाँ से वो लेकर आई थी। तो पूजा वगैरह मेरे यहाँ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद देखिए दूध वाला दूध देके गया था, तो यहाँ मैंने एक साइड दूध चढ़ा दी है और दूसरी साइड मैंने चढ़ा दी थी दाल। तो दाल आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, तो बहुत दिन वो बाद बना रही थी अरहर वाली। वैसे मसूर की दाल ही हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ जो है दाल के ऊपर जो सफ़ेद जैसे झाग निकलते हैं वो मैं हटा देती हूँ, वरना जो दाल जो है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ जो है दूध भी उबल रहा था, तो दोनों ही एक काम एक साथ कर रही थी। तो दूध यहाँ गर्म हो गया था, तो उसको गैस को मैंने फ्लेम बंद कर दिया। और साथ ही साथ देखिए दाल के ऊपर जो झाग निकलते हैं उसको मैं निकाल रही थी। और उसके बाद जो है धीमी आंच में दाल को पकने के लिए छोड़ दूंगी। और अरहर की दाल थोड़ी सी पकने में टाइम भी लगती है, तो मैंने जो है 1 घंटे के लिए पहले ही दाल को मैंने भिगो के रख दिया था। तो क्या होता है ना कि वो जल्दी पक जाती है, क्योंकि फूल जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने हल्दी और नमक ऐड कर दिया है, तो दाल मेरी पक के रेडी हो गई थी। और अभी मुझे बनानी है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ जो कद्दू होता है, कोहरा जिसको बोलते हैं, उसका भुजिया। और ये वाली जो सब्ज़ी है मेरे घर में सबको पसंद है, मतलब मेरे हस्बैंड को और दोनों बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज हस्बैंड आने ही वाले हैं। और आज जो है हमारे यहाँ इलेक्शन है, मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन चल रहा था वो आज हमारे यहाँ पे है। तो अभी हस्बैंड आए नहीं थे, तो मैं यहाँ पे खाना वगैरह बना के अभी जो है रेडी कर लूँगी, क्योंकि वो आएंगे तो आते आते उनको जो है दोपहर हो जाएगी। तो आके वो खाना खाएंगे, तो और बाकी बच्चों को भी मुझे खिला पिला लेना है। तो सुबह का जितना भी साफ़ सफाई का काम था, बच्चों को नहलाने धुलाने का काम था, वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद पूजा पाठ कर ली थी। और फिर जो है आज कपड़े वगैरह मैंने धोने के लिए रखे नहीं हैं, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं। तो मैं देखूँगी अगर कल हस्बैंड भी कुछ कपड़े लेके आएंगे तो सारे कपड़े मैं एक ही साथ धो दूँगी। तो यहाँ तेल गरम हो गया था, उस पर मैंने कलौंजी डाली है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कोहरे डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लहसुन डालती हूँ, और यही से मैं बनाती हूँ। और लहसुन को भी मैंने कूट लिया था 4 से 5 कली लहसुन की।
और उसके बाद जो है एक ओरे को मैंने डाल दूँगी और इसमें मैं नमक और हल्दी ऐड करूँगी। और उसके बाद जो है इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाना होता है ताकि जो है ये नरम हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लगता है इसको बनने में। तो नमक हल्दी मैंने ऐड करके इसको ढक दिया था और ये देखिए पक के अभी ये रेडी हो गया है। और अभी जो है बच्चों के लिए खाना निकाल लूँगी। तो यहाँ गर्मा गर्म चावल बन गए थे और साथ ही साथ अरहर की दाल थी और ये कोहरे की सब्ज़ी थी। तो आज का दोपहर का हमारा लंच यही था। और बच्चों को खिला पिला के जो है उसके बाद हमें जाना है वोटिंग में वोट करने। मतलब सुबह का तो बहुत ज़्यादा टाइमर मतलब काम में चला गया था। पहले एक बार सोचे थे कि जाएंगे, पर फिर तय हुआ कि नहीं, सबका खाना पीना हो जाएगा तो हम जाएंगे वोट डालने। तो वही सारा खाना सबके लेके निकाल दूँगी और बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो हम अभी जो है रेडी होके निकल गए थे और तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनको भी मैंने खाना परोस दिया था। और अभी हम लोग निकल गए हैं बाहर और उनकी जो है ऑनलाइन मीटिंग थी, तो वो जो है रुक गए थे और उसके बाद जो है जाएंगे। तो मैंने जो है वोट का कागज़ जो है वो उनको दे दिया था, मतलब उनका वाला जो कागज़ है। उसके बाद हम निकल गए। तो फिर हम निकल गए थे क्योंकि वोटिंग सेंटर जो है एकदम सामने ही है, तो पैदल चल के भी हम लोग जा सकते हैं। तो मैं मेरी छोटी देवरानी, मेरी सासू माँ और अनवित हम लोग जा रहे थे। मयंक घर पे ही था, पर अनवित को मैं इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि उसके पापा का मीटिंग चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि साथ लेके जाओ, वरना जो है घर में हल्ला चिल्ला करते रहेगा। तो यहाँ एक स्कूल है, वहीं पे हमारा पड़ता है सेंटर। और देखिए बारिश हो गई थी सुबह का टाइम, तो यहाँ जो है और बहुत सी भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोग जो है वोट करके आ गए थे, बहुत देर हमें लाइन पे खड़ा होना पड़ा। तो वहाँ जो बाहर में बैठने की जगह थी, तो वहाँ में हम लोग बैठे थे। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को करूँगी यही पे एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।